वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में। देखिए, पिछली वीडियो में जो हमने बात की थी कि आरबीआई क्या होती है, उसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उसके फंक्शन के बारे में। इसी तरह से आरबीआई का एक मेन कह सकते हैं काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी को डिटरमाइन करना, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का कार्य। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी का डिटरमाइन कैसे होता है और इसमें क्या डिसीजन लिए जाते हैं। देखिए, अगर हम 2014 से पहले बात करें तो 2014 से पहले मॉनेटरी पॉलिसी को डिटरमाइन करना, उसको रिव्यू तैयार करना या उसका डिसीजन लेने का पावर आरबीआई के गवर्नर के पास में रहता था। यानी कि ये पावर किसके पास में था? जो भी प्रेजेंट टाइम में जो भी गवर्नर बनते थे उनके पास में था। लेकिन 2014 के बाद में, यानी कि 2014 के बाद में इसमें चेंजेस आ गया, यानी परिवर्तन हो गया। और ये जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी कि एक कमेटी बनाई गई और ये किनकी रिकमेंडेशन पे थी? यानी हम कह सकते हैं कि जो पहले आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल, उनकी रिकमेंडेशन पर ये पॉलिसी या आप कह सकते हैं ये कमेटी बनाई गई। किसकी रिकमेंडेशन पर, किसकी सिफारिश पे बनाई गई? 2014 में उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा ये सजेशन दिया गया कि एमपीसी होनी चाहिए, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए एक एमपीसी कमेटी होनी चाहिए। तो उस कमेटी में कौन कौन मेंबर होता है और उस कमेटी में कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, एमपीसी में आपको ध्यान रखना है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर। इसे हम डिवाइड कर देंगे कि 3 मेंबर जो होते हैं वो आपके आरबीआई के और 3 मेंबर्स होते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। आपको ये याद रखना है। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर आरबीआई और 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो देखिए, अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो फर्स्ट मेंबर है आरबीआई का, तो वो कौन होंगे? शक्तिकांत दास। हम सब प्रेजेंट बात कर रहे हैं। शक्तिकांत दास, जो कि अभी प्रेजेंट में क्या है? गवर्नर है। प्रेजेंट टाइम के जो गवर्नर की बात करें तो अभी हमारे प्रेजेंट टाइम के गवर्नर शक्तिकांत दास। सेकंड हमारे जो यहां मेंबर बने हैं वो है डिप्टी गवर्नर है माइकल पात्रा, जो किस पोस्ट पे है अभी प्रेजेंट टाइम में? अपने डिप्टी गवर्नर के रूप में। ठीक है, तो चलिए आपको इसमें से कुछ नाम याद रखने हैं अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। थर्ड आपके यहाँ पे जो आरबीआई के मेंबर बने हैं वो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मिस डॉक्टर मृदुल के सागर। कौन बने हैं? मृदुल के सागर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आरबीआई की 3 मेंबर कौन है? सबसे पहला मिस्टर शक्तिकांत दास, फिर है आपके डॉक्टर माइकल पात्रा और थर्ड है डॉक्टर मृदुल के सागर। तो ये 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर चेंज हो गए हैं और वो चेंज में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है आपका आसिमा गोयल। जो कि आप कह सकते हैं एक प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स की, राइट। सेकंड इसमें आते हैं शशांक भिड़े। तो ये आपको कुछ नाम याद रखने होंगे कि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या कमेटी में चल रहा है, राइट।
शशांक भिड़े। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं प्रोफेसर हैं। बात करते हैं थर्ड मेंबर की, जो है आपके जयंत वर्मा। राइट, जयंत वर्मा ये भी प्रोफेसर है इन फाइनेंस अकाउंट एरिया एट IIM अहमदाबाद में। राइट, तो ये 6 मेंबर होते हैं टोटल, आपको ये याद रखना है। देखिए यहां पे 3 मेंबर किसके होंगे? RBI के। 3 मेंबर किसके होंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, फर्स्ट कौन होगा? मिस्टर शक्तिकांत दास, जो कि प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है। सेकंड है डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल पात्रा। थर्ड है डॉक्टर मृदुल के सागर। और गवर्नमेंट इंडिया में अभी चेंजेस हुए हैं, ये सारे मेंबर अभी नए बने हैं। पहले मेंबर दूसरे थे, अभी इसमें चेंजेस किया गया। तो फर्स्ट है आसिमा गोयल, सेकंड है शशांक भिड़े एंड थर्ड है जयंत वर्मा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टाइम में एमपीसी की बैठक में कौन कौन होता है। तो टोटल आपको जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। ओके, तो ये था कि एमपीसी की जो बैठक होती है उसमें 6 मेंबर होते हैं और उसके बारे में हमने बात की। आगे देखिए, अगर हम बात करें कि ये बैठक यानी ये जो मीटिंग होती है वो कितनी बार होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो मीटिंग बैठती है आपको ध्यान रखना है कि 1 ईयर में 1 ईयर यानी कि जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है उसके बारे में, कि 1 ईयर यानी जो फाइनेंशियल ईयर है एटलीस्ट कम से कम इसकी जो बैठक है वो 4 टाइम होनी चाहिए। कितने टाइम होगी? 4 टाइम। ओके, ये आपको याद रखना है। 4 टाइम्स का मतलब हो गया कि 3 मंथ से होनी चाहिए बैठक। अगर साल में आपके 4 टाइम्स बैठक की बात की जा रही है तो इसका मतलब 3 महीने से एक बैठक होनी चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टाइम में यानी कि वर्तमान में अभी ये जो बैठक हो रही है वो 6 टाइम हो रही है। ध्यान रखना है आपको, 6 टाइम का मतलब है कि 2 मंथ यानी 2 महीने से इसकी बैठक हो रही है। क्लियर है आपको? 1 ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर में आपकी बैठक कम से कम 4 होनी चाहिए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये चीज कितनी बार हो रही है? 2 महीने से इसकी बैठक हो रही है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी जो मीटिंग होती है उसके बारे में अभी आप जब न्यूज अभी रिसेंटली जब आपकी देखते मीटिंग हुई थी उसके बारे में आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि एमपीसी की बैठक हुई और उसमें चेंजेस किया गया रेट में, यानी जो इंटरेस्ट रेट होती है उसमें। ठीक है, तो ये 2 महीने से ये बैठक बैठेगी और कितने मेंबर होंगे उसमें? 6 मेंबर होंगे। और ये 6 मेंबर कौन होते हैं उसके बारे में हमने बात की। देखिए यहां पे एक चीज आया है, फाइनेंशियल ईयर। क्या आया है? फाइनेंशियल यानी वित्तीय वर्ष। आपको ध्यान रखना है कि ये फाइनेंशियल ईयर अभी आरबीआई का चेंज हुआ है। अगर हम बात करें 2020 की तो ध्यान रखिएगा 2020-2021 का जो फाइनेंशियल ईयर था वो था 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब हमारे आरबीआई के फाइनेंशियल ईयर में चेंजेस हुआ है और प्रेजेंट टाइम में जो फाइनेंशियल ईयर आरबीआई का चल रहा है वो है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें चेंजेस किया गया, लेकिन 2020 में ही इसके बारे में डिसीजन लिया था, इसीलिए वहां पे जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जुलाई 2020 से स्टार्ट हो गया था और 31 मार्च 2020 पर एंड हो गया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022। तो ये थे इसके बारे में कि मीटिंग कब होती है, कौन से फाइनेंशियल ईयर के बारे में हमने बात की। चलिए आगे बात करते हैं
कि ये जो कमेटी बैठती है वो उनका मेन फंक्शन क्या होता है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का मेन फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, एमपीसी का जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन इसका होता है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी का देश में ग्रोथ करना यानी वृद्धि करना, ठीक है, डेवलपमेंट करना, और एक दूसरा आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो होता है स्टेबिलिटी। ग्रोथ और स्टेबिलिटी इसका मेन फंक्शन होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, ये आपको ध्यान रखना है। हम बात कर रहे हैं एमपीसी के कार्य की कि ये जो मीटिंग होती है उसमें क्या क्या डिसीजन लिए जाते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो मेन फंक्शन यानी उसके कार्य की, तो मेन होता है कि देश का विकास करना, जीडीपी में ग्रोथ करना और प्राइस में स्टेबिलिटी लाना, ये इसका मेन फंक्शन होता है किसका, एमपीसी का। और इसका अगर मेन फंक्शन की बात करते हैं तो ये होता है, आप जानते हैं इन्फ्लेक्शन का मतलब, यानी कि जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं महंगाई। इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई। इन्फ्लेक्शन को कंट्रोल करना, आप जानते हैं कि मैंने इसको कार्य में भी बताया था और साथ ही साथ हमने इसको कह सकते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव में भी डिस्कस किया था कि इन्फ्लेक्शन को कंट्रोल करना। अब कितना परसेंटेज है ये भी आपको पता होना चाहिए कि 4% एनुअल इन्फ्लेक्शन अनटिल, यानी कि कम से कम 4% तक का इन्फ्लेक्शन हमें बनाए रखना है। कब तक, 31 मार्च 2021, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन भी आया है कोरोना की वजह से, ठीक है। 4% का हमें मेंटेन करके रखना था। इसमें साथ में अपर कह सकते हैं, यानी ये कहां तक हो सकता है लास्ट अपर, वो है 6%। अगर लोअर की बात करें, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आरबीआई की कि इसको मेंटेन करके रखे, ठीक है। तो ये क्या है, मेन फंक्शन है कह सकते हैं एमपीसी का। फर्स्ट है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, सेकंड है इन्फ्लेक्शन कंट्रोल, यानी कि आपकी मुद्रास्फीति पे नियंत्रण रखना। अब कितना, 4% को इसको मेंटेन करने का था, ठीक है। 4% मेंटेन करना है 31 मार्च 2021 तक। अपर लिमिट कितनी जा सकती है, 6%, और लोअर कितना हो सकता है, 2%। ये आपको याद रखना है। साथ ही और क्या इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, अगर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन की बात करें तो इसका तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि रेट्स को, यानी जो इंटरेस्ट रेट्स होती हैं, जो ब्याज दर होती है, उसे कंट्रोल करना। जो भी ब्याज दर होती है उसे कंट्रोल करना। ब्याज दर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कौन से इंटरेस्ट रेट की बात की जा रही है यहाँ पे, जैसे बैंक रेट है, ठीक है, या फिर हम बात करें रेपो रेट। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि इस तरह की न्यूज आती है कि एमपीसी की बैठक हुई थी और उसमें रेट को डिटरमाइन किया गया, रेट में चेंजेस किया गया। यानी कि ये जो कमेटी बैठती है एमपीसी का मेन फंक्शन होता है जो रेट्स होती है, इंटरेस्ट रेट, उसमें परिवर्तन करना, ठीक है। तो आपकी बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया। दूसरा अगर हम बात करें रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या फिर हम बात करें एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी की, तो इसमें क्या चेंजेस करना है, ये कितनी परिवर्तन होगी,
इसके बारे में एमपीसी की बैठक होती है, मीटिंग होती है और उसमें डिसीजन लिया जाता है। साथ ही साथ सीआरआर कितना परसेंट रहेगा, एसएलआर कितना परसेंट रहेगा, उसके बारे में भी डिसीजन लिए जाते हैं। तो देखिए, अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं कि अभी जो मीटिंग हुई है उसमें जो कुछ बैंक रेट में चेंजेस किया गया और अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सी रेट कितनी है उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, जो बैंक रेट है वो है आपकी 4.25%, ठीक है, यानी 4.25%। अगर मैं बात करूं रेपो रेट की तो वो है आपकी 4%। रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो रिवर्स रेपो रेट का जो अभी चल रहा है वो है 3.35%। क्लियर है आपको? अगर एमएसएफ की बात करें, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी, ये मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी जो है वो आपका 1 डे या ओवरनाइट, यानी एक दिन या एक दिन से आप कह सकते हैं सिर्फ रात के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए अगर हमें पैसा चाहिए, यानी कॉमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए तो वो आरबीआई से ले सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ था एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी। ये आपको याद रखना है, 2011 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और यहां इसका मतलब होता है 1 डे यानी एक दिन के लिए, या हम कह सकते हैं ओवरनाइट के लिए। अगर कॉमर्शियल बैंक को पैसों की नीड है तो वो क्या कर सकती हैं, लोन ले सकती हैं एमएसएफ पे। ये भी आपको याद रखिएगा कि एमएसएफ और बैंक रेट ये बराबर ही होते हैं, 4.25। सीआरआर की अगर हम बात करें तो सीआरआर अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है, 4%। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारा लर्न होना चाहिए। और एसएलआर अभी प्रेजेंट में है 18%। तो ये सारा हम लोग अभी करंट रेट के बारे में भी बात की, ठीक है। तो इसका मतलब है ओवरऑल एमपीसी ही क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, मौद्रिक नीति। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा 2 इंपॉर्टेंट पॉलिसी बनाई जाती हैं, एक बनाई जाती है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी होती है फिस्कल पॉलिसी। ओके, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है देश की अर्थव्यवस्था के लिए। ये दोनों पॉलिसीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और आप जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का बनाने का राइट पहले आरबीआई के पास में था और अब इसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें 6 मेंबर होते हैं, जिसमें 3 मेंबर किसके होंगे, आरबीआई के, और 3 मेंबर किसके होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ओके, आप चाहें तो इसके नाम याद रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना है तो आपको इसके नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम के सारे नाम आपको बताए गए थे। तो ये आपको याद रखना है कि अभी जो हमने डिस्कस किया था कि शक्तिकांत दास, मिस्टर शक्तिकांत दास जो है वो इस कमेटी की चेयरमैनशिप करते हैं, यानी अध्यक्षता करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एमपीसी की जो चेयरमैनशिप है यानी अध्यक्षता है वो किसके पास रहेगी, तो यहाँ का जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे, जो भी आरबीआई के गवर्नर होते हैं, और अभी प्रेजेंट टाइम में है मिस्टर शक्तिकांत दास। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। ओके, तो ये इसके लेटेस्ट कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे बताया है आपको। तो आपको ये ध्यान रखना है, अब जब भी न्यूज़पेपर में आएगा आप अच्छे से समझ पाएंगे कि एमपीसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ओके, तो हम एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो पहले 2014 यानी 2014 से पहले इसे आरबीआई के गवर्नर के द्वारा बनाया जाता था, लेकिन आफ्टर 2014 इसे क्या किया गया, इसे मॉनेटरी पॉलिसी को एक कमेटी के रूप में इसके बारे में निर्णय लेने के लिए एक कमेटी बनाई गई, ठीक है। और ये किसकी रिकमेंडेशन पे थी,
मिस्टर उर्जित पटेल, ठीक है, जो कि आपके आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। तो उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि एक एमपीसी की कमेटी होनी चाहिए और उसमें मेंबर होने चाहिए, उसी के बेस पे इसमें डिसीजन लिया जाए। ओके, तो और मेन इसमें ध्यान रखना है आपको फाइनेंशियल ईयर का, ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कि आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर अभी क्या है, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 2022 तक ये चलेगा, 31 मार्च तक। ओके, ध्यान रखना है आपको कि ये कमेटी साल में कितने टाइम तक बैठ सकती है, 4 टाइम्स कम से कम इसकी बैठक होनी चाहिए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 6 टाइम इसकी बैठक होती है और इसका मतलब है 2-2 महीने के अंतराल में ये बैठक होगी। एमपीसी का मेन फंक्शन है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, इन्फ्लेक्शन कंट्रोल करना, यानी 4% तक मेंटेन करके चलना, ठीक है। और साथ ही साथ हमने बात की इसके अदर फंक्शन की कि जो भी रेट्स होती हैं उसको कंट्रोल करना, उसको अप एंड डाउन करना। आप जानते हैं कि अगर महंगाई है, मार्केट में महंगाई है, तो ये रेट सारी की सारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर डिफ्लेक्शन है तो ये रेट में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो ये था एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ आरबीआई की, आरबीआई कैसे कंट्रोल करती हैं, इन सभी जो इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे बात की है उनके बारे में। ओके, थैंक यू।